का है ये अध्याय 10 और जिसमें क्या है आपका हेरोन का सूत्र। इस हेरोन के सूत्र में हम सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ें पर जाएं तो बेसिक चीज़ें पे सबसे पहले हम नंबर 1 डाल के लिखेंगे। वो नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका कि लंबाई या फिर क्या है चौड़ाई। इनके जो मात्रक होती है लंबाई के मात्रक या चौड़ाई के मात्रक वो क्या होते हैं सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर या फिर क्या हो जाएगा आपका मीटर। क्योंकि मान लेते हैं हमारे पास ये एक वर्गाकार ये क्या है क्षेत्रफल या वर्गाकार ये क्या है खेत है ना। इस खेत पर ये बड़ा वाला भाग ये क्या कहला जाएगी इसकी क्या कहला जाएगी लंबाई है ना। और ये क्या कहला जाएगी इसकी छोटे वाले भाग को क्या बोलेंगे इसकी हम चौड़ाई बोलेंगे। चप्पल बाहर करो ठीक है ना। तो ये जो लंबाई है लंबाई को या तो हम काय में मापेंगे या तो सेंटीमीटर में मापेंगे या फिर काय में मापेंगे इसको मीटर में मापेंगे। यहाँ भी चौड़ाई को भी काय में मापेंगे सेंटीमीटर में मापेंगे या फिर काय में मापेंगे मीटर में। तो हमने पहले क्या लिखवाया मैंने आप लोगों को मैंने पहले ये लिखवाया कि लंबाई या चौड़ाई का जो मात्रक होता है नवल वो क्या होता है सेंटीमीटर होता है या फिर क्या होता है मीटर। ठीक है लंबाई का मात्रक मीटर या फिर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। चौड़ाई का मात्रक मीटर या फिर वो भी क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। दूसरा है दूसरा लिखिएगा आप नंबर 2 डाल के लिखिए आप नंबर 2 में लिखिए आप कि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर वर्ग या सेंटीमीटर वर्ग होता है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर वर्ग या सेंटीमीटर वर्ग होता है। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है मीटर वर्ग होता है या फिर क्या होता है सेंटीमीटर वर्ग। यानी हमने लंबाई को काय में मापा मीटर में मापा, चौड़ाई को हमने काय में मापा मीटर में मापा या फिर लंबाई चौड़ाई को हमने काय में माप लिया सेंटीमीटर में मापा है ना। तो लंबाई या चौड़ाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है या फिर क्या होता है मीटर है। अब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसी भी एरिया का किसी भी क्षेत्र का यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसी भी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है यदि सेंटीमीटर में उसकी लंबाई चौड़ाई मापी गई है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का ये क्या हो जाएगा वर्ग। और यदि उसकी लंबाई चौड़ाई को मीटर में मापी गई है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा आपका मीटर का ये क्या हो जाएगा वर्ग। ठीक है तो यहाँ कुणाल बताना जरा कि किसी भी भूभाग का या किसी भी पृष्ठ का या किसी भी वस्तु का यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल का जो मात्रक सरल काय में होता है या तो सेंटीमीटर में होता है सेंटीमीटर का वर्ग में या फिर क्या होता है मीटर का वर्ग। क्लियर हुआ ये दूसरी चीज हो गई लिख लिया आपने ना। अब तीसरा आता है आपका लिखना। तीसरा जो आ जाएगा किसी त्रिभुज का परिमाप उनकी तीनों भुजाओं के का योग होती है। किसी त्रिभुज का जो परिमाप है या किसी त्रिभुज की जो परिमाप होती है उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की क्या कहलाती है योग होती है ना। अब जैसे एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पर देखें समझ लीजिए इसको आप। मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है एक त्रिभुज ये हमारे पास क्या है एक त्रिभुज कहला गया है ना। अब इस त्रिभुज में ये त्रिभुज का नामकरण करें ए और ये क्या आ गया आपका बी और ये क्या है सी। ये एक त्रिभुज है हमारे पास एबीसी। त्रिभुज किसको बोला जाता है तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंधाकृति को क्या कहा जाता है त्रिभुज कहा जाता है। मैंने आपको त्रिभुज के प्रकार भी इसके लास्ट पीरियड पे मैंने बताया कि त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया जाता है त्रिभुज को 2 आधार पर वर्गीकरण किया गया। पहला जो आधार होता है वो काय के आधार पर होता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण है और एक और क्या होता है कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण है। ठीक है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या आ जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज बोलेंगे
वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप कैसी होती है, एक समान होती है। तो ऐसे त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। दूसरा क्या जाएगा आपका, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहा जाएगा, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं की माप कैसी होती है, एक समान होती है। तीसरी भुजा क्या होती है, भिन्न माप की होती है या असमान होती है। तो इस त्रिभुज को किस नाम से जाना जाता है, समद्विबाहु। द्विबाहु यानी दो, बाहु यानी भुजा, सम यानी बराबर। तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं की माप क्या होती है, बराबर होती है। तो ऐसे त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहा जाता है, समद्विबाहु। फिर इसके बाद तीसरा आता है, यदि भुजाओं के आधार पर देखा जाए तो त्रिभुज का जो वर्गीकरण में तीसरा जो प्रकार आता है, वो प्रकार क्या आता है आपका, विषम बाहु त्रिभुज। क्या आ जाएगा वो, विषम बाहु त्रिभुज। मतलब क्या परिभाषा बनेगी कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, या बराबर नहीं होती, या समान नहीं होती, या असमान होती है। ठीक है ना। तो ऐसे त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहा जाता है, विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं की माप बराबर, विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप भिन्न भिन्न। ठीक है। दूसरा आता है फिर त्रिभुज का दूसरा जो क्लासिफिकेशन जो हुआ है, वर्गीकरण जो हुआ है, वो काय के आधार पर हुआ है, कोणों के आधार पर हुआ है। पहला कोण क्या जाएगा आपका, न्यून कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज में कितने कोण होते हैं बताइए, 3 कोण होते हैं। वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब 0 और 90 अंश के बीच को कोण को कौन सा कोण कहा जाता है, न्यून कोण। तो वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, अर्थात 0 से 90 अंश के बीच के होते हैं, तो ऐसे त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहा जाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। यहाँ पर इस आकृति पर आप देख रहे हो, यहाँ भी 90 अंश से कम का ये बन रहा है कोण, बन रहा है ना। यहाँ भी आप देख रहे हो 90 अंश से कम का बन रहा है ये कोण, और यहाँ भी आप देख रहे हो कि ये भी 90 अंश से कम का बन रहा है। तो ये जो त्रिभुज है, दिस ट्रायंगल इज क्या हो जाएगा आपका, ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण ठीक क्या होता है, 90 अंश के बराबर होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण ठीक कितने अंश के बराबर होता है, 90 अंश के। यहाँ पर ये ठीक 90 अंश का। तो इस त्रिभुज को किस नाम से जाना जाता है, समकोण त्रिभुज का। फिर तीसरा प्रकार आ जाता है आपका त्रिभुज का, वो क्या है, कोणों के आधार पर अधिक कोण त्रिभुज। तो वह त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान क्या होता है, 90 अंश से अधिक होता है। 90 अंश और 180 अंश के बीच का होता है। तो ऐसे त्रिभुज को, इसमें ये है 90 अंश से ज्यादा का है ना ये, तो ये जो त्रिभुज होगा ये कौन सा त्रिभुज के अंदर जाएगा आपका, अधिक कोण त्रिभुज के अंदर। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा आपका समकोण त्रिभुज, और तीसरा आपका ये क्या हो जाएगा आपका, अधिक कोण त्रिभुज के अंदर जाएगा। हम बात कहाँ की कर रहे हैं, त्रिभुज के परिमाप की। चाहे वह न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे वह अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे वह समकोण त्रिभुज हो, चाहे वह समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे वह समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वह विषमबाहु, किसी भी प्रकार का वो त्रिभुज है, या किसी भी प्रकार का चतुर्भुज है, किसी भी प्रकार की यदि वो आकृति है, तो उसका जो परिमाप होगा, बंद आकृति होना चाहिए, बस हो गया। उसका परिमाप क्या हो जाएगा, उनकी भुजाओं का तीनों भुजाओं के योग के बराबर। त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो तीनों भुजाओं का योग ही उसकी क्या कहलाएगी, परिमाप। परि यानी होता है बाहर, और माप यानी क्या हो जाएगा, उसकी नाप। तो बाहर की जो नाप, उसके बॉर्डर की जो नाप, उसकी सीमा की जो नाप, उस नाप को ही क्या कहा जाएगा, उसकी परिमाप कहा जाएगा। अब एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखें, ए बी भुजा का मान लेते हैं कि यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, AC भुजा का मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, और BC भुजा का मान हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तब इस त्रिभुज ABC की परिमाप क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी परिमाप बराबर, ये क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से परिमाप बराबर AB धन ये क्या हो जाएगी आपकी BC धन ये क्या हो जाएगी आपकी CA। AB का मान कितना है देख लीजिए, 6 सेंटीमीटर। BC का मान कितना है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर। और CA का मान क्या है यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर।
10 और 6 कितने हो जाएंगे 16, और 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21, और ये क्या हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की जो परिमाप है वो क्या आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। अब बात यदि यहाँ पर सेंटीमीटर यदि नहीं है, अब हम बात काय की करते हैं, यदि इस त्रिभुज की भुजा को मीटर में मापा गया, सेंटीमीटर यदि नहीं है, क्या है यहाँ पर मीटर है, तो मीटर है तो यहाँ पर 6 मीटर, यहाँ 5 मीटर, यहाँ 10 मीटर, तब इसकी जो परिमाप हो जाएगी वो कितने मीटर हो जाएगी 21 मीटर के बराबर। क्लियर। तो परिमाप क्या हो जाएगा, त्रिभुज की जो परिमाप होती है वो क्या होती है, उसकी तीनों भुजाओं के योग ही उसकी क्या कहलाती है परिमाप। सेंटीमीटर में मापी गई है तो परिमाप सेंटीमीटर में रहेगी, और यदि मीटर में मापी गई है तो उसकी परिमाप क्या हो जाएगी मीटर में हो जाएगी। क्लियर हुआ। ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास 8 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद अगला जो आता है लिख लीजिए, अगला कहाँ पहुंच जाते हैं अब हम, अगला आएगा आपका यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसी के नीचे आप लिखोगे, वो क्या लिखोगे परिमाप बराबर, क्या लिख दोगे यहाँ पर त्रिभुज की परिमाप बराबर, लिख दीजिए त्रिभुज की परिमाप बराबर। ये क्या देख लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज का ये क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो परिमाप को हम काय से प्रदर्शित कर रहे हैं 2s, तो अर्ध परिमाप को हम काय से प्रदर्शित करेंगे, 2s का आधा कितना होगा, 2s का आधा कितना होगा कुणाल, 1 नहीं होगा, 2s का आधा क्या हो जाएगा 1s होगा, 2s का आधा यानी बटे 2, ये कैंसिल। तो अर्ध परिमाप यहाँ से ये क्या आ जाएगा, इसका त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा उसको हम काय से प्रदर्शित करेंगे s बराबर a धन b धन c बटे ये क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा कर रहा है, इस तरफ जाएगा तो ये भाग कर लेगा, तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्लियर। लिख लीजिए इसको।